गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। रेमाडा का ये खूबसूरत सा हॉल और उसकी शोभा बढ़ाते आप सब हमारे लिए सबब है, हमारे लिए गर्व का विषय है कि आज हमारे बीच में मंगेशकर फैमिली मौजूद है। ये हमारे लिए फख्र का ही नहीं बल्कि एक इतिहास बनने जा रहा है बनारस की इस धरती पर। जब जब हिंदुस्तान की तारीख में समाज करवटें बदलता रहा है, उसमें कोई न कोई नाम नुमाया रहा है और उसमें बड़े श्रद्धा के साथ, बड़े अदब के साथ में उस महान शख्सियत का नाम ले रहा हूं जिसका नाम है लता मंगेशकर। उनकी बहनें जिन्होंने भारत के सिनेमा पटल पर एक ऐसा नाम अंकित किया है जो दुनिया के म्यूजिकल वर्ल्ड में अपना एक सशक्त हस्ताक्षर कर चुका है। हमारी ये बनारस के तमाम बुद्धिजीवी वर्ग जो हमारे बीच में बैठा है, सामने आप देख रहे हैं चिराग-ए-दैर, मंदिर का चिराग। उसमें सबसे पहले आप देखिए वो सामने एक मंदिर है, उस मंदिर का एक कोना जिस पर गालिब साहब के नक्श उनकी शक्ल बनी हुई है और उनका टोपी यानी उसका ऊपर का हिस्सा मंदिर का है। जब हमारा मस्तिष्क ऊंचाइयों पर होता है, उसमें मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, उसकी घंटियां बजती हैं, उसकी अजान होती है, तो ईश्वर हमारे दिमाग को, हमारे दिलों को रोशन कर देता है और वो चिराग हमेशा जलता रहता है इस समाज में, इस चीज के लिए कि वो रोशन करे हमारे दिल में, हमारे दिलों को रोशन इस तरह से कर दे, हम अपने प्रेम की भावना को बढ़ाते रहें, जगाते रहें और उसको प्रज्वलित करते रहें। स्वामी ओमा द अक वो हमारे स्पिरिचुअल गुरु हैं। अगर हम उनके रास्ते पर चलें, उनके बताए गए रास्ते पर चलें, तो क्या मुमकिन नहीं है? मैंने एक बार नहीं हजारों बार उनसे सुना है, जिन्होंने इस पूरे समाज में जिस तरह की एक नई क्रांति पैदा की है। वो आप जानते ही हैं क्रांति, अब वो ब्लड क्रांति, जो ब्लड रिवॉल्यूशंस का दिन नहीं रहा पूरे संसार में। जब तक कि हम अपने तौर से प्रेम के जरिए प्रेम का एक रिवॉल्यूशन पैदा नहीं करेंगे, प्रेम की क्रांति नहीं पैदा करेंगे, हम पूरे दुनिया की तस्वीर नहीं बदल सकते, असंभव है। हम आज जो बोते हैं कल हम वो काटेंगे। तो जो आज उन्होंने इस चीज के लिए किया है, मैं एक बार उनका शुक्रिया अदा करता हूं, खासतौर से स्वामी ओमा द अक, क्योंकि उन्होंने हम सबको एक नया रास्ता दिखलाया है। उन्होंने एक नई रोशनी दी है हमारे जहनों में। आइए, हमारे मेहमान भी तशरीफ ले आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए इस प्रोग्राम को आगे जारी रखते हुए हम आप सबका स्वागत करते हैं। श्रेणुयामा देवा मदरां पश्येमाक्षाभिर्जाजतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्गुंसस्तानो व्यर्व्यासे माहि देवाहितञ्जादायुः ततमिन्नु सारदो अन्तिदेवा जतरा नश्चकराजरसन्ता साक्षाद् रामो रघुश्रेष्ठा शेषो लक्ष्मण उच्यते रामं लोकाभिरामं रघुवरतनयं कौशलामुक्तपुर्या खेलन्तं कामकेलं शुभमलसरयोतेरकोलेन तण्ठं जानक्याचारुहासच्छविभिसदरश्चन्द्रिका कान्तिमत्या संयुक्तं राजवेशम्। ओम शांति शांति शांति। महाकवि कालिदास ने अपने मंगल काव्य रघुवंश में महाराज दिलीप की यश कीर्ति का वर्णन करते हुए लिखा है कि वेद में मंत्र ओम जिस प्रकार प्रथम उच्चरित वर्ण है, उसी प्रकार से राजेन्य वर्गों के उल्लेख की स्थिति में महाराज दिलीप प्रथम है। प्रथम छंद सामेव, ठीक उसी प्रकार से काशी में संकल्पित किसी भी
सत्कार्य का प्रथम और आरंभिक चरण होता है स्वस्ति वाचन, जिन मंत्रों के माध्यम से सभा स्थल में ईश्वर उपस्थित होते हैं। हमारे मंचासीन अतिथि हमारे लिए ईश्वर स्वरूप ही है। विश्व के आश्चर्यतम भूखंड में आप सबका सुमन पाठक की ओर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है और सभी बड़ों को नमन है। अटूट जीवन रेखा के 6 सहस्राब्दी काल से जीवित ये भूभाग अब तक उपलब्ध नाम सूचियों से 28 नामों से लगभग जाना जाता है। ये माटी कपिल मुनि के निर्विकल्प जीव मुक्ति की परिकल्पना है, भगवान बुद्ध की तृष्णातीत निर्वाण की प्रेरणा है और जैन तीर्थंकरों के बंधन मुक्त अरहत की स्थिति है। शैव और शाक्तों के शिव सायुज्य और शव शिवा के प्रतीक है। मिर्जा गालिब का चरागे बैर है। आज की ये महती सभा मानदान के संकल्पों से आहूत है। अक संस्था और अक प्रमुख स्वामी ओमाद अक मानदाता संकल्पित इस मान यज्ञ के समिध स्वरूप है। इस यज्ञ फल में एक प्रशांति है, करुणा में आत्मीयता है और एक प्रसाद गुण भी है। हम विश्वास करते हैं कि अतीतहीन वर्तमान का कोई भविष्य नहीं होता। अ पास्टलेस प्रेजेंट हैज नो फ्यूचर। इस पारिवारिक दृष्टि में आज यहां एक अद्भुत संयोग है। आज से 7 दशक पहले एक सृजना का अद्भुत निदर्शन हुआ। एक महल बना। आम लोगों के लिए तो वो महल एक फिल्म थी, मगर लोगों के लिए उस महल में बसने वाली स्वर काया में भारत कोकिला लता जी थी और रूप लावण्य में बसने वाली मधुबाला जी रही। और आज हमारे इस मान महल में दीनानाथ जी दुहिता की सुर साधिका, भारत रत्न लता जी की सहोदरा अनुजा उषा मंगेशकर जी हमारे बीच उपस्थित हैं। वहीं भारत की इंपीरियल विनेस ब्यूटी की स्मृति शेष मधुबाला जी की सहोदरा श्रीमती मधुर ब्रिजभूषण जी भी उपस्थित हैं। और यही नहीं, दौरे महल अभी पैदा भी नहीं हुई थी। आज के महली रिश्तेदारों में कन्या समतुल्य श्रीमती पूजा मधोक भी उपस्थित है। हमने अतीत को वर्तमान में ला दिया है। स्थिर जानिए, स्थिर मानिए, अक का ये सम्मान भविष्य के लिए भी होगा। और अब हम प्रारंभ करते हैं शहनाई वादन। स्वस्ति वाचन वेद की शाब्दिक अभिव्यक्ति है, परंतु सामगान की अभिव्यक्ति है सुर। वह सुर जो शरीर में बसे ईश्वर श्वास प्रश्वास में उपस्थित होते हैं, उसी श्वसन यंत्र शहनाई भाव में मंगल धुन प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब के उत्तर प्रजन्म के पंडित मोहनलाल त्यागी जी तथा उनके सह शिल्पी वृंद जी, मंगल ध्वनि से आप सभी का अभिनंदन।
अभी शहनाई वादन कर रहे थे पंडित मोहनलाल त्यागी जी। और अब हम चलते हैं आज का प्रमुख कार्यक्रम दीप प्रज्वलन। आध्यात्मिक आकाश के नक्षत्र प्रतिम कल की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमनोद कृष्णम जी, तत्पश्चात प्राणवायु स्वरूप सत्यदेव जी महाराज, अपस्वरूप सांस्कृतिक तारल्य के प्रतिनिधि नवाब मीर जाफर साहब, रमणीयता के स्नातक विंग प्रभु राम के अयोध्या नरेश तेजपुंज विमलेंद्र प्रताप जी तथा क्षिति अर्थात धारित्री मातृतुल्य काशीराज दुहिता माननीय राजकुमारी कृष्ण प्रिया जी से विनीत प्रार्थना करती हूं कि आप सभी जिनका नाम मैंने उच्चारित किया वो दीपक के पास आए और सबके लिए प्रार्थना करें कि हमारी अतीन्द्रिय सत्ता, मन, अहंकार, बुद्धि कल्याण की दिशा में अग्रसित हो।